हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पार्ट नंबर 4 में आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन में आज अलग लेके आया हूँ। आपको पता होगा जनरल नॉलेज का जो पार्ट 3 था मैंने डाल दिया था। मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट 2 एक पेपर के पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आऊँगा। लेकिन अब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि आप अलग अलग पार्ट लेकर आओ। तो मैं पहले पार्ट में जीएस, दूसरे पार्ट में रीजनिंग और तीसरे पार्ट में मैथ लेकर आऊँगा आपका। तो 27/11/2020 आपका 12:30 से 2 बजे तक ये पेपर स्टार्ट हुआ था। इसमें मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं चौथे सेट की, जो कि रीजनिंग का है। और रीजनिंग मैं पूरी इसमें बताऊंगा आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए, यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। इसमें बताया गया है कि सभी जो है प्लास्क जो है छेने हैं। सभी प्लास्क छेने हैं। एफ से डिनोट किया गया है इसमें जो है प्लास को, और छेने को एस से डिनोट किया गया है। तो सभी प्लास जो है यहाँ मैं मान सकता हूँ सभी प्लास जो है क्या है, छेने हैं। तो मैं यहाँ छेने कर दूंगा, इसको एस से डिनोट कर दूंगा। सेकंड में उसने बोला है सभी छेने जो हैं वो कटोरे हैं। तो सभी छेने छेने जो हैं कटोरे हैं। तो यहाँ कटोरे को बी से डिनोट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें अलग है। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए, ये सवाल जो है एसएससी की तरफ से इसके आंसर जो है गलत आए थे। तो इसके ये आंसर पे मत जाइएगा, अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको निकालना है। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर मैं 11 का वर्क करता हूं तो मुझे पता है 121 है। इसमें प्लस 20 में जोड़ देता हूं तो 141 मुझे प्राप्त होता है। उसी प्रकार 17 का वर्क कितना होता है बच्चों, 289 होता है। प्लस 20 इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 तो 10 तो 309 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपके इसमें। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट था उसमें, तो देख लेना। इसका सभी नंबर जो है मिला था दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो गाइज ये था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आप माइंड मारते रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको नहीं करना है। वो आपको एक स्टेप आगे सोचना है और चल देना है उस क्वेश्चन को। हो सकता है एसएससी गलत हो, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम ही गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है एग्जाम्पर से गलती हो गई हो जाती है, बहुत छोटी माइनस का नंबर आपको मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे जो आकृति सी कि वही संबंध है जो आकृति बी से है। ठीक है, इसमें देखना है आकृति सी का वही संबंध है जो बी से है। अब आपको यहाँ देखना है ये वाली चीज़, ये जो ये है, ये कहाँ पे पहुँच गई है, ये इधर पहुँच गई है। यानी ये यहाँ पे इसमें जो है दोनों तरफ तीर था तो दोनों तरफ ऐसा हो गया है। इसमें एक तरफ वो था तो ये जो है चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है इसमें, तो इसमें आप अगर इस तरीके से है तो ये इस तरीके से हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ इसमें तीर है और एक तरफ इसमें कमांड है। तो आपका एक तरफ यहाँ पे ये कमांड हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ की, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ से ये आपका ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली देख के जाने हैं, तभी आपका एग्जाम अच्छा से हो पाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल का आकृति में 3 जो है इसमें जो है प्रकार से सम्मानित है, समान है और एक असंगत है, वो चुनिए है। अब आपको यहाँ पे देखना है ये वाली चीज़। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 जो लाइन है, यहाँ पे भी सीधी लाइन है, और इसमें इसमें जो है यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। यानी ये भी एक जो है गोला है, ये सॉरी वर्ग है, और वर्ग को ये साइड में ऐसे कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा ये अलग कर दिया है। अगर मैं इसमें देखूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ लग सकती है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको दे रखी है उन्होंने। तो आपको इसमें ऐसा लग रहा होगा कि हमें ऑप्शन पता नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ए, इसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5। अगर 5 भुजाएं हैं तो ऊपर 5 डंडे हैं। अगर यहाँ पे 4 भुजाएं तो 4 डंडे हैं। यहाँ पे 4 भुजाएं तो 4 डंडे हैं। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं लेकिन 4 डंडे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में कन्फ्यूजन में था, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। थोड़ा एक्स्ट्रा आप सोचेगा तो आप सवाल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आपको मैंने पहले सेट में बताया था आपके रीजनिंग में एक क्वेश्चन आपका मैथ का आ ही रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली बन जाते हैं। जब एक सैनिटाइजर की बोतल के विक्रय मूल्य में 185 की वृद्धि हो जाती है तो 26% की हानि के बजाय 24% के लाभ में बदल जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब इसमें देखिए, ये 26% क्या है, हानि के मुताबिक ये कितने बदल जाता है बच्चों, 24% लाभ में बदल जाता है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मुझे पता है कि ये 24% लाभ है, 26% यदि मैं इस पर पूरा लाभ लूँ तो मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 2 4 5 50% हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखूँ 50% की वैल्यू को बराबर 185 में यहाँ पे रख देता हूँ तो 1% की मान हमारा आ जाएगा। अगर मैं इसे 100 से गुना कर देता हूँ तो 100% की वैल्यू यहाँ पे मेरी आ जाएगी। अगर मैं इससे 5 दूनी 10 हो गया, अगर मैं यहाँ से करता हूँ 5 दूनी 10, यहाँ से लगा 1 18 दूनी 36 और 1 37, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 370 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अलग से ऐसे सवाल आपके लिए बना दूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको 1 2 3 और 4 बॉक्स दिए गए हैं। जो शॉर्ट में आपको बॉक्स
जो है ये बनाना है आपको किस तरीके से यानी कि बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसको जब आप बंद करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये विपरीत होते हैं एक दूसरे के विपरीत कैसे होते हैं। अब आप यहाँ देखिए ये वाला बॉक्स है और इस बॉक्स को आपको बंद करना है। डेफिनेटली ये तो आपको पता है ये और ये इसके विपरीत होगा, ये वाला इसके विपरीत होगा और ये वाला इसके विपरीत होगा, ठीक है, और ये वाला इसके विपरीत होगा। बस सॉल्व हो गया सवाल आपका। अगर मैं प्लस के विपरीत देखूँ तो वहाँ पे खाली आएगा, मैं इसके विपरीत देखता हूँ तो खाली आएगा, और खाली के विपरीत अगर मैं देखता हूँ बॉक्स में तो यहाँ पे 0 आएगी। अब आपको किस तरीके से ये करना है आपको देखना है। देखिए प्लस खाली है और ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड वाला बिल्कुल सही है, बॉक्स के समान होगा। उसके बाद मैं फर्स्ट को देखता हूँ, प्लस के साथ खाली है और ये भी खाली है, बिल्कुल पहला भी सही हो जाएगा। तीसरा देखता हूँ तो ये और ये बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। और अगर मैं इसको देखता हूँ ये और ये विपरीत हैं दोनों, ये बिल्कुल सही, तो चारों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 4 भिन्न भिन्न जो स्थितियां दर्शाई गई हैं, विकल्प में से उस प्रतीक का चयन कीजिए जो प्रतीक परसेंटेज वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगा। परसेंटेज वाले विपरीत होगा। अगर परसेंटेज वाले विपरीत मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपने ये देखा है यहाँ पे 4 दर्शाया गया तो 2 को उठा लेते हैं। 2 मैंने देखा है यहाँ पे जो है ये कॉमन है, ये परसेंटेज यहाँ पे भी कॉमन है, ये परसेंटेज यहाँ पे कॉमन है। इसमें गायब क्या है भाई, डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही चीज़ गायब है जो कि है आपका @ ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की भी आपको इसमें ज़रूरत नहीं होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो मध्य संबंध सबसे श्रेष्ठ बनाता है। जैसे इसमें है कॉर्नफ्लेक्स और जीरा और बैंगन। कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन, आपको पता होगा जीरा अलग होता है, बैंगन अलग होता है और कॉर्नफ्लेक्स भी अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका सही हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। तो अंतर्निहित हो तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है, इसमें अगर मैं देखूँ नहीं, ये तो डायरेक्टली आपको पता है कि इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। आपने देखा होगा पिछले सेट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी लगा कर जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से अपनी तैयारी करनी है आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्वेटर ऊन से बुना जाता है और चौक किससे बना जाता है, चूना पत्थर से। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो कि बी का है, यानी कि बी और सी में जो संबंध है वो बताना है आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ बीच वाले को, तो ये यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये यहाँ से कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से नीचे को हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये डेफिनेटली बीच में आ जाएगा। तो ऐसा इसमें तो इसमें नहीं है, तो ये तो गलती हो गई आपका। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे ये वाली चीज़ ये इधर को घूम गई है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री आपका राइट घूम गई है। तो ये वाली चीज़ 90 डिग्री राइट घूम जाएगी, तो ये भी तो ये भी खत्म हो गया। अब 50% चांस आपका रह गया। इसी तरीके से आपको सवाल करना है वहाँ पे, ताकि आप 50% तो श्योर हो जाएं। अगर तुक्का भी मारना है तो 50% श्योर होकर ही मारना है आपको। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे इस वाली चीज़ को, तो ये वाली चीज़ यहाँ से नीचे आ गई है, तो ये वाली चीज़ यहाँ से नीचे आएगी, तो डेफिनेटली मुझे पता चल गया है ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो क्लियर आपको दिख रही है ये वाली आकृति, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये वाली आकृति दिख रही है आपको यहाँ पे। तो ये आकृति ऑप्शन नंबर 1 में जो है आपकी अंतर्निहित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है संबंध बताना है आपको, जो संबंध यहाँ से इसमें है वही संबंध यहाँ से आगे है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को बहुत इजी माना जाता है। अगर आपको लग रहे हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी माना जाता है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं इस सवाल को। देखिए इसमें इन दोनों का संबंध भी हो सकता है इन दोनों का संबंध होकर ये वाली संख्या आ जाए, हो सके इसका संबंध होकर ये वाली संख्या और इसका संबंध होकर ये वाली संख्या आ जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसमें देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं 30 और 7 को जोड़ता हूँ, मैं यहाँ 37 करता हूँ और 37 की गुना 4 में करता हूँ, 7 चौक 28 और 4 तिया 12 13 14 इतना आ गया। इसमें से मैं क्या घटाऊँ, तो 5 घटा दूँ, 143 आ गया। 5 कैसे घटाइए, ये 5 7 में से 2 गए, तो ये 5 हमने घटा लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको देखते हैं। अगर मैं इसमें देखता हूँ 33 में प्लस में 8 जोड़ देता हूँ, तो 8 और 3 11 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 में 4 की गुना करता हूँ तो 4 और 4 चौक 16 इतना हो जाएगा। माइनस अगर मैं 2 घटाता हूँ इसमें से 6 घटाता हूँ, तो 2 इसमें से, क्योंकि 8 में से 2 गई तो 6 आ जाएगा यहाँ। और इसमें से 6 घटाता हूँ तो आपका 14 में से 6 गई, कितना होता है 8 6 14, तो 158 आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको दिए गए अंतर्गत है, यानी कि इसमें जो है आपको बताना है असंगत बताना है। तो असंगत में ये जैसा यहाँ है ऐसा ही ऊपर है,
उसके बाद अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये जैसा है, ये ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन ये जैसा है ये इसके बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम है दोनों, क्योंकि आप यहाँ बहुत रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है प्रॉब्लम कर गए थे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसको पूर्ण करता हो। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा इसे पूर्ण करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ऐसे वो चाहिए, और ये इससे नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली 50% चांस हो गया आपका इसमें, और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरी लाइन खींची हुई है ये यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए गाइस मैं आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए और आपकी तैयारी एक अच्छी से हो जाए। गाइस यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल पाए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए श्रेणी है ये, और श्रेणी में मैंने आपको बताया था 99% जो सवाल हैं वो गैप से हो जाते हैं, गैप से। अब आपको इसमें गैप लगाना है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ गैप में सवाल हो रहा है आपका 18 से यहाँ पे कितने हो गया, 20 हो गया। अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 2 जुड़ेगा, उसके बाद यहाँ 5 जुड़ा है, उसके बाद यहाँ पे कितना जुड़ा है। अगर 37 में देखता हूँ मैं तो 5 और 2 37, यानी कि 12 हो गया। आप इस तरीके से यहाँ लिख भी सकते हैं, और आप ये देख भी सकते हैं किस तरीके से होता है ये सवाल। तो यहाँ पे 12 का गैप हो गया, और यहाँ पे अगर मैं जो नोट 7 16 यहाँ पे कितने का गैप आ गया आपका 9 का आ गया है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 30 का आ गया है, यहाँ पे देखता हूँ तो 13 का आ गया है, और यहाँ पे देखता हूँ तो 56 का गैप आगे जो है आ चुका है आपका। और आगे कितना गैप आएगा, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ देख लेना 17 का गैप आएगा, और 17 के गैप में आप अगर जोड़ देंगे यहाँ पे 7 और 2 9, और यहाँ पे 162 आपका सही आंसर हो जाएगा। गैप से ये सवाल हो जाएगा, आप करके देखना, डेफिनेटली गैप से आपका ये सवाल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से जो है दर्पण की जो वो दी गई है, दर्पण प्रतिबिंब है ये यहाँ पे। यदि दर्पण, मैंने आपको दर्पण पहले भी बताया था कि दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले ही समझा चुका हूँ, जल प्रतिबिंब भी बता चुका हूँ और दर्पण प्रतिबिंब दोनों बता चुका हूँ मैं आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसे पूर्ण करता हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये वाली चीज़ आप बिल्कुल देखना, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाली चीज़ आपको मैं पहले सेट में भी बता चुका हूँ और इसमें भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये है 341, और मैं इसको क्या पहले रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 11 रहने देता हूँ, और माइनस को मैं प्लस से रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे 15 मैं यहाँ करता हूँ गुना ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे 100 माइनस कर देता हूँ। देखते हैं कितना आता है। अगर मैं इसको भाग देता हूँ, यहाँ पे 11 थी 33, और 11 एकम 11 हो गया, प्लस 15 तो बाद में आएगा, 31 प्लस 15 गुना 8। तो सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मैथ्स के हिसाब से गुना होगी। 15 अट्ठे कितने होते हैं बच्चों, 120 होते हैं। तो 15 अट्ठे 120 होते हैं क्या, 15 अट्ठे 120, 51 हमें आना है जी, नहीं 8 पंजे 40, ऐसे लगा 1 और 8 पंजे 40, 8 4 12, 120 ही होते हैं। और यहाँ पे 31 हैं, यहाँ पे 31। तो ये सवाल तो आपका थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 15 अट्ठे 120 होते हैं, और यहाँ पे पहले भाग करेंगे हम, फिर गुना करेंगे, उसी के बाद सवाल होगा। तो आपका यहाँ पे 31 प्लस 15 अट्ठे 120 और माइनस 100 आपका होगा। तो यहाँ पे आपको देखा होगा, और 100 में यहाँ पे करता हूँ तो लगभग, हाँ बिल्कुल सही है, 51 आपका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी दी गई आकृति में जो है आपको ये बताना है कि जो आकृति श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये वाला ऐसे था, ऐसे हो गया, फिर ये ऐसा ही रहा सेकंड में, यानी फर्स्ट सेकंड में बदल रहा है, और इसमें यहाँ पे, और उसके बाद थर्ड में ऐसा का ऐसा ही रहा है, उसके बाद ये बदला है, यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा, तो यहाँ बदल जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये, और इसमें नहीं है ऊपर, इस दोनों में ऊपर है। अगर यहाँ देखता हूँ मैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहा, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहा है, और यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये ऊपरली वाली चीज़ जो कि यहाँ पे नहीं है, और आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसको देख लेते हैं, ये ऐसा, तो ये ऐसा ही रहेगा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल काटने हैं ताकि आप उसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब ये सवाल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये कूट भाषा इसमें देख के आपको लिख लेना है डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए आर का कोड क्या है, तो आर का कोड आपका 9 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे काट के देख सकते हैं, और निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि कितना इसका आंसर था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका श्रृंखला से संबंधित है, आपको पता होगा 13, इसमें क्या हो रहा है आप ये समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डबल गैप देखता हूँ तो 15 यहाँ पे 2 जुड़ा है, फिर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आप ये समझते 15 30, 15 30 45, यहाँ पे गुना हुई है। अगर ऐसी श्रृंखला आ जाए और आपको लगता है कि संख्या कुछ बड़ी आई है, तो समझ लो वहाँ पे गुना हो रही है। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ इस तरीके को सवाल करने के लिए।
चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं इसमें एक और। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 13 13 और 15 और 27 और 47, इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको पूरा 97 और 153। अगर ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे 0 का गैप है। यहाँ पे अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मुझे 2 का गैप यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे 12 का गैप मिल रहा है। यहाँ से ही मैं सवाल आपको बता दूंगा किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इसको 1 का वर्क करता हूँ और -1 करता हूँ तो मुझे 0 गैप मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2 का वर्क करता हूँ तो 4 होता है, -2 करूँगा तो यहाँ पे मुझे 2 गैप मिल जाएगा। उसके बाद मैं 3 का वर्क करता हूँ, यहाँ पे 3 का वर्क करता हूँ तो 3 का वर्क कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और प्लस इसमें मैं 3 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे कितना मिल गया है, आपका 12 मिल गया है, ये गैप वाला। अगर इस गैप को मैं यहाँ पे देखता हूँ, 12 के बाद ये गैप 20 है। अगर यहाँ से देखता हूँ 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और प्लस इसमें मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे 20 मिल गया। इसी तरीके से गैप आपका हो रहा है। तो आगे जो है गैप होगा, आगे सबसे आगे इसमें 8 का वर्ग हो जाएगा और प्लस उसमें 8 जुड़ जाएंगे तो 64 + 8 कितना हो जाएगा, 72। तो 72 इसमें और 72 इसमें और ऐड हो जाएगा, और 72 इसमें ऐड हम करेंगे तो मुझे पता चल गया आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सवाल निकालना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज को मोड़ा गया है और उसको इस तरीके से पहले यहाँ पे मोड़ा है, उसके बाद यहाँ पे मोड़ दिया है और यहाँ से ये करा है। तो डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ आ गई तो बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही छप जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प आकृति निश्चित आकृति श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगी, इस तरीके से है और इसको कितना घुमाया गया है यहाँ पे। इसको अगर देखो 90 और 90 यानी 180 डिग्री आपको यहाँ पे इस तरीके से 45 और ये 90 डिग्री घुमा दिया है। फिर यहाँ 90 डिग्री और उसके बाद यहाँ इधर आ जाएगा ये, उसके बाद ये ऊपर चला गया तो उसके बाद ये कहाँ आएगा, इधर साइड आएगा, इधर साइड। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है। आपको पता होगा लोमड़ी हो गया, हिरण हो गया, रानी हो गया, मृगछैनी। जो मृगछैनी है वो अलग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो गाइज ये थे 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से संबंधित। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें।